हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास फोर्थ की ईवीएस की जो न्यू बुक आई है द वंडर्स वर्ल्ड, उसका चैप्टर नंबर 4। इससे पहले हम इसके 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम करेंगे चैप्टर 4 और इस चैप्टर का नाम है ग्रोइंग अप विद नेचर। कैसे इसमें प्रकृति नेचर होती है, प्रकृति हमारा पर्यावरण जहाँ हम रहते हैं, तो इसमें उसकी ग्रोइंग की, कैसे हम एक दूसरे से पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, कैसे हम पर्यावरण पर डिपेंडेंट है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। अ जर्नी थ्रू अ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट होता है जंगल। अब यहाँ से जर्नी शुरू हो रही है। रीना एंड अमित कौन है, दो बच्चों की बात हुई है, एक का नाम है रीना और एक है अमित। रीना एंड अमित वर एक्साइटेड अबाउट ए फैमिली ट्रिप, तो ये कहाँ जा रहे हैं, अपनी फैमिली ट्रिप को लेकर बहुत एक्साइटेड है। दे वर गोइंग टू देयर विलेज नियर अ फॉरेस्ट, तो एक जंगल के पास उनका गाँव है, वो वहाँ जा रहे हैं। इट वॉज द टाइम फॉर अ हार्वेस्ट फेस्टिवल, तो ये जो टाइम है वो एक हार्वेस्ट फेस्टिवल का टाइम है, मतलब खेती वगैरह की जाती है इसमें, ये उस फेस्टिवल का टाइम है। बिसाइड्स दैट इट वॉज ऑल्सो अ स्पेशल ओकेजन, और साथ ही यहाँ पे एक स्पेशल ओकेजन भी है। ऑन दैट डे, उस दिन, देयर विलेज वॉज ऑल्सो गोइंग टू बी अ फुल्ली सोलर पावर्ड विलेज, तो उस दिन क्या है, उनका जो विलेज है, गाँव है, पूरा सोलर पावर होने वाला है, मतलब वहाँ पे बिजली आने वाली, और किससे, सोलर सिस्टम से। सोलर सिस्टम एक तरीके की शीट होती है जो छतों के ऊपर लगाई जाती है। वो शीट क्या होती है, उससे सूरज की रोशनी से चार्ज हो जाती है, फिर उस चार्ज शीट से हम अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी का पूरा काम कर सकते हैं, उसमें बिल नहीं आता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, मतलब सूरज से ही रिचार्ज हो जाती है, वो सोलर पैनल जिसे भी कहते हैं। तो उनका विलेज क्या होने वाला था, पूरा सोलर पावर्ड बनने वाला था उस दिन। They could not wait to see the whole village lit up for the celebration, तो पहले उनके गांव में बिजली नहीं होती होगी, तो अब कह रहे हैं कि they could not wait, वो इस चीज़ का इंतज़ार नहीं कर पा रहे कि अपने गांव को पूरा जगमगाता हुआ देखने के, तो इस चीज़ का भी वो सेलिब्रेशन मनाएंगे। नाउ देखो ये पिक्चर दी हुई है जिसमें जाते हुए वेलकम टू द विलेज, अब ये विलेज में आ चुके हैं अपने। एज दे एंटर्ड द विलेज, जैसे ही वो अपने गाँव में एंटर करते हैं, चिल्ड्रन नोटिस दैट ट्री फुल ऑफ ब्राइट ऑरेंज रेड फ्लावर्स, तो वो एक ट्री को देखते हैं, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, तो इस ट्री पे पूरे कैसे ब्राइट ऑरेंज और रेड कलर के फ्लावर से वो पूरा ट्री भरा हुआ था। रीना आस्क्ड, रीना पूछती है, व्हाट आर दोज फ्लावर्स कॉल्ड, तो रीना कहती है इन फ्लावर्स को क्या कहते हैं। हर फादर स्माइल एंड सेड, तो उसके पापा थे वो थोड़ा स्माइल करते हैं और कहते हैं दिस इज ए पलाश ट्री, तो ये क्या है, इस ट्री का नाम है पलाश। When the flowers bloom on this tree, the entire forest looks reddish orange from a distance, तो कह रहे जब इस पेड़ पर इस तरीके के फ्लावर आते हैं जो रेडिश ऑरेंज, तो इससे क्या होता है, पूरा फॉरेस्ट, पूरा विलेज कैसा लगने लगता है, रेडिश ऑरेंज कलर का सब जगह। सो इसलिए प्लाश इज कॉल्ड द फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट। फ्लेम क्या होती है, फ्लेम होती है जो हम आग जलाते हैं उसमें जो फ्लेम निकलती है ना, ऑरेंज सी होती है, थोड़ी ब्लू सी होती है, रेड सी होती है, तो कह रहे जो प्लाश, इसे इसलिए कहा जाता है, प्लाश के फूलों को फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है, क्योंकि जब इस ट्री पे फूल आते हैं ना ऑरेंज और रेड कलर के, तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरे फॉरेस्ट में फ्लेम उग गई हो, आग सी लग गई हो। ठीक है, नाउ एक्टिविटी 1 दी हुई है, राइट नेम्स ऑफ 5 कलरफुल फ्लावर्स इन योर एरिया, तो आपको 5 कलरफुल फ्लावर्स के नाम लिखने हैं जो आपके एरिया में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लाश इज कॉल्ड केसुड़ा इन गुजरात, उनका आपको नाम भी बताना है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो प्लाश का जो फूल होता है उसे केसुड़ा भी गुजरात में कहा जाता है। तो यहाँ नीचे टेबल दी हुई है, इसको हम देखते हैं। देखो फर्स्ट पे लिखा है मैंने सनफ्लावर, इसे कहा जाता है सूरजमुखी। अब सूरजमुखी का फूल आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ना ये है रोज, इसे गोलन कहा जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे ड्रॉ करना है। मैरीगोल्ड को क्या कहते हैं, गेंदा फूल, वो भी आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो ड्राइंग का काम आप खुद कर लेंगे, आपको ये आंसर बता दिए हैं। इससे अलग अगर आप किसी और फूल का नाम जानते हो और उसको आपकी लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, आप वो भी यहाँ लिख सकते हैं, इससे अलग जो भी फ्लावर है। नाउ अब देखो इस तरीके से पूरा गाँव का सीन दिखा रखा है ना ये। द विलेज वॉज डेकोरेटेड फॉर द सेलिब्रेशन, तो क्या कर रहे हैं, ये पूरे गांव को सेलिब्रेशन के लिए तैयार कर रहे हैं, सजा रहे हैं। जैसे आप देख सकते हो ना कैसे ये अपनी जो वॉल पे इस तरीके की पेंटिंग खुद बना रहे हैं। ये देखो ये लेडी कैसे मटके को सजा रही है, उस पर ड्राइंग कर रही है। ये आदमी देखो किस तरीके से मूर्तियां बना रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं, सब मिलके अपने गाँव को सजा रहे हैं। अमित कहता है दिस
दीज हाउस लुक सो डिफरेंट फ्रॉम हाउस इन द सिटी। तो अमित कहता है ये जो घर है यहाँ पे ये बिल्कुल अलग है, जैसे हमारे शहर में घर होते हैं उनसे बिल्कुल अलग है। द डेकोरेशन ऑन द वॉल इज सो ब्यूटीफुल। जो वॉल्स पे जो डेकोरेशन की गई है वो तो बहुत ही सुंदर है। आप देख सकते हैं पिक्चर में इस तरीके से, दिख रहे हैं आप, ऐसे। मदर कहती है अमित दीज हाउसेज आर मेड यूजिंग क्ले, हे, काउ डंग एंड अदर नेचुरल मटेरियल्स। तो उनकी मम्मी बताती है ये जो घर होते हैं ये क्ले, मिट्टी से बने होते हैं, काउ डंग यानी गाय के गोबर से बने होते हैं, और भी बहुत सारे नेचुरल मटेरियल्स का, घास फूस का इनमें यूज किया जाता है। लुक दिस पेंटिंग इज डन बाय योर ग्रैंड मदर। फिर कहते हैं देखो ये पिक्चर देखो, ये पेंटिंग देखो, ये किसने बनाई है, तुम्हारी ग्रैंड मदर ने। शी हैज यूज्ड ए डाई मेड बाय मिक्सिंग राइस फ्लोर एंड वाटर। तो उन्होंने क्या करा है, जो कलर बनाया है ना वो भी खुद ही बनाया है। कैसे बनाया है, राइस चावलों का जो आटा होता है और पानी को मिक्स करके फिर कैसा हो जाता है, वो सफ़ेद सा हो जाता है, उससे ये बनाई गई है। तो यानी उन्होंने कलर भी खुद ही बनाया है। नाउ अब है एक्टिविटी 2, मेक द मॉडल ऑफ ए हाउस यूजिंग मटेरियल्स फ्रॉम नेचर सच एज क्ले, वुडन स्टिक्स, हे, ग्रासेस, लीव्स एंड एक्सेट्रा। क्या कह रही है, अब आपको एक मॉडल बनाना है, एक घर बनाना है। किन किन चीज़ों का यूज़ करो, आपको नेचुरल ही चीज़ें सारी यूज़ करनी है। जैसे आपको मिट्टी यूज़ करनी है, क्ले यूज़ कर सकते हैं, वुडन स्टिक्स यानी लकड़ी की जो स्टिक्स होती है वो यूज़ कर सकते हैं, ग्रास यूज़ कर सकते हैं, लीव्स यूज़ कर सकते हैं। इन सब का यूज़ करके आपको एक हाउस बनाना है, हाउस का छोटा सा हाउस बनाना है, उसका मॉडल सा। डेकोरेट इट विद एन आर्ट फॉर्म ऑफ योर चॉइस। फिर आपको अपनी ही पसंद की कोई भी आर्ट से उसको डेकोरेट भी करना है। ये आपकी एक्टिविटी आप खुद करेंगे। नाउ रीना एंड अमित स्टार्टिंग प्ले इनसाइड द हाउस। तो अब रीना और अमित खेलने लग जाते हैं घर के अंदर। दे नोटिस दैट देयर ग्रैंड मदर वॉज पेंटिंग ऑन ए क्लोथ। फिर वो देखते हैं कि जो उनकी ग्रैंड मदर है, दादी माँ है, पेंटिंग बना रही है कपड़े के ऊपर। अमित आस्क्ड अबाउट द पेंट्स। तो अमित पूछता है उन पेंट्स के बारे में जिनका वो यूज करती हैं। द ग्रैंड मदर टोल्ड द चिल्ड्रन दैट द पेंट वॉज मेड ऑफ नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स ऑफ फ्लावर्स, लीव्स एंड विद द पावर्ड कलर स्टोन्स। क्या कहती है, दादी माँ कहती है कि बच्चों को बताती है कि जो पेंट्स है ये भी कैसे बने हैं, नेचुरल चीज़ों से ही बने हुए, जैसे कि फ्लावर से, लीव से, और क्या है, पाउडर होता है कलर का, स्टोन से, पत्थरों का जो पाउडर होता है उसको यूज़ करके ये सारे कलर बनाए गए हैं उनका ही, यानी ये नेचुरल कलर है, उनका ही यूज़ किया जा रहा है। ओके, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, गोंड आर्ट इज ए फॉर्म ऑफ पेंटिंग ऑन वॉल्स यूजिंग नेचुरल कलर्स। तो एक आर्ट के बारे में यहाँ बताया गया है कि ये गोंड आर्ट है जिसमें दीवारों के ऊपर पेंटिंग बनाई जाती है नेचुरल कलर्स का यूज करके। द आर्टिस्ट मेक पिक्चर्स ऑफ नेचर लाइक ट्री, एनिमल्स, बर्ड्स एंड ह्यूमंस। जो आर्टिस्ट होते हैं वो क्या, कौन सी पिक्चर बनाते हैं, ट्री यानी कि पेड़ पौधे बनाते हैं, एनिमल्स बनाते हैं, बर्ड को बनाते हैं, और क्या बनाते हैं, ह्यूमंस बीइंग बनाते हैं। ओके, एक्टिविटी 3 देखते हैं। लेट अस प्रिपेयर अ नेचुरल डाई। अब आपको अपना नेचुरल यानी कि प्राकृतिक कलर खुद बनाना है। देखो इसमें स्टेप दिए हुए हैं, चलिए इसे पढ़ते हैं कैसे बना सकते हैं हम। फर्स्ट स्टेप है कलेक्ट सम फ्लावर्स, लीव्स, बार्क्स एंड रूट्स सच एज द बीटरूट, हिबिस्कस एंड मैरीगोल्ड दैट हैव कलरिंग प्रॉपर्टीज। तो आपको ऐसे पत्तियां, ऐसे फूल इकट्ठे करने हैं जिनसे जो कलरी प्रॉपर्टीज है यानी कि जिनसे कलर बन सकता है। तो यहाँ पे कुछ फ्लावर्स के नाम दिए हैं, मैरीगोल्ड, हिबिस्कस, ये सब आप ले सकते हैं। देन सेकंड स्टेप है बॉयल एनी ऑफ द कलेक्टेड प्लांट पार्ट्स इन अप्रोक्सीमेटली 1 to 2 लीटर ऑफ वाटर फॉर 30 minutes to 1 hour, कवरिंग द कंटेनर विद ए प्लेट। प्लीज टेक हेल्प फ्रॉम योर टीचर और एल्डर। क्या करना है आपको, फिर उन जो पत्तियां, जैसे मान लीजिए आपने रेड कलर के फ्लावर लिए, उसे एक किसी चीज में आप उबलने के रख देंगे। थोड़ा सा पानी लेना, उसमें फूल डाल देना और उसको उबलने देना। कितनी देर तक, अब उन्होंने बोला है कि 1 से 2 लीटर अगर आप पानी लेते हैं तो आपको 30 से 1 घंटे तक वो उबालना है। ठीक है, आपने उबाल लिया। उसके बाद स्टेप 3 देखते हैं। स्ट्रेन द लिक्विड और टू रिमूव द प्लेट मटेरियल लीविंग बिहाइंड द नेचुरल डाई। आपको क्या करना है, जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो हटा देना है और उसके नीचे जो भी मटेरियल रह जाएगा वो आपको मटेरियल हटा देना, मतलब छान लेना, आप उसे मटेरियल हटा देना। जो पानी रेडी होगा बनकर वो क्या होगा, आपका नेचुरल डाई होगा। नाउ ट्राई टू पेंट अ पीस ऑफ क्लॉथ सच एज द लाइट कलर हैंडkerchief एंड हैंड टॉवल यूजिंग द डाई यू हैव प्रिपेयर्ड।
फिर क्या करना है आपको, जो कलर आप बनाएंगे जैसे पिक्चर में देख रहे हैं, तो आपको एक लाइट कलर का कोई भी कपड़ा लेना है, जैसे सफ़ेद ले सकते हैं, लाइट कलर होना चाहिए। फिर आप उसे जो आपने कलर बनाया है आप उसमें डाल के देख सकते हैं कि वो कलर होता है या नहीं। नोट दैट यू नीड टू सोक द क्लोथ ओवरनाइट। फिर क्या करना है, जो जिसमें आपने कलर बनाया उस कपड़े को आपको पूरी रात भर उसमें भिगो रहने देना है, भिगा के रख देना है। ठीक है, आप भिगा कर रख देंगे। स्क्वीज इट एंड ड्राई इट द नेक्स्ट मॉर्निंग। फिर अगले सुबह आपको क्या करना है, उसे निचोड़ना है और सुखा देना है। इससे आपका जो कपड़ा होगा वो कलर हो जाएगा, आपके खुद के बनाए हुए कलर से हो जाएगा। पर इस पूरी जो हमने ये देखा कलर बनाने का, इसमें आपको अपने टीचर या अपने किसी भी बड़े की हेल्प जरूर लेनी है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम। द चिल्ड्रन वर्क क्यूरियस टू सी द टूल्स यूज फॉर फॉर्मिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग हनी। अब क्या होता है, बच्चे इस चीज़ को जानने के लिए क्यूरियस हो जाते हैं कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं फार्मिंग के लिए और हनी यानी कि मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकाला जाता है उसके लिए। देयर वर अर्थन पॉट एंड बैम्बो बास्केट। तो क्या अर्थन पॉट यानी कि वो जो मटके होते हैं उनका यूज़ किया जाता है, बैम्बो बास्केट का यूज़ किया जाता है। देख सकते हैं आप नीचे इस पिक्चर में। ठीक है, ये है अर्थन पॉट इस तरीके की, ये है बैम्बो बास्केट जो बनाई जाती है, इनका यूज़ किया जाता है। ओके, इन द हाउस टू स्टोर ग्रेन्स। इनका यूज़ किया जाता है घर के अंदर से स्टोर करने के लिए, ग्रेन्स को यानी अनाज को स्टोर करने के लिए। अर्थन पॉट्स वर लाइन इनसाइड विद नीम लीव्स। उसके अंदर क्या डाला जाता है, नीम की पत्तियां डाली जाती है उन पॉट के अंदर। द बैम्बो बास्केट वर कोटेड विद द काउ डंग ऑन द आउटसाइड। और जो बैम्बो बास्केट जो है उनको क्या करा जाता है, काउ डंग यानी गाय के गोबर से उसे लेपा जाता है, बाहर उसके ऊपर लगाया जाता है। विद दिस मेथड, और इस प्रक्रिया से क्या होता है, द स्टोर ग्रेन्स रिमेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड पेट्स। तो इसको करने से क्या होता है, उनमें जो भी आप ग्रेन्स रखते हैं, अनाज रखते हैं, उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। ठीक है, किस तरीके से उन्होंने बताया, नीम की पत्तियां रख सकते हैं आप, उसमें से भी कीड़े नहीं आते अगर आप रखेंगे कुछ भी ग्रेन खाने की चीज़ें। ठीक है, इस तरीके से वो स्टोर करते हैं चीज़ों को। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द जेन्यू कुरुबस इज ए ट्राइब फॉर कर्नाटका। एक कर्नाटका का एक क्या है, ट्राइब है। देयर नेम कम्स फ्रॉम द वर्ड जेनू। इनका नाम कहाँ से आया है, जेनू शब्द से आया है। विच मीन्स, जिसका अर्थ होता है हनी, जिसका अर्थ क्या होता है, शहद। When they collect शहद from beehives, they sing song to apologize to bees. This show their respect for nature. फिर क्या करते हैं ये जेनू, इनका नाम क्या होता है हनी। ये मधुमक्खी के छत्ते से शहद ले लेते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, सिंग यानी कि गाना गाते हैं, डांस करते हैं और इस तरीके से अपनी एक प्रेयर करते हैं मधुमक्खियों से, अपोलोजाइज मतलब क्षमा मांगते हैं कि हमने आपके छत्ते से जो शहद लिया। इस तरीके से इनको थैंक्स भी बोलते हैं। ये रिस्पेक्ट दिखाते हैं एक तरीके से, वो कैसे नेचर का रिस्पेक्ट करते हैं। ये नहीं है कि किसी की चीज़ ले ली, तो ये दिखाते हैं कि पूरे अगर हमने लिया है तो उसके लिए हम शर्मिंदा है, अपोलोजाइज है, मतलब थैंक्स करते हैं इस तरीके से। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं एक्टिविटी 4। फाइंड आउट सम ट्रेडिशनल वेज टू प्रिजर्विंग ग्रेन्स एंड वेजिटेबल एट योर प्लेस एंड फिल द फॉलोइंग टेबल्स। वन एग्जाम्पल इज गिवन। नीचे एक टेबल दी हुई है आपको जिसे फिल करना है। इसमें आपको बताना है कैसे आप अनाज को प्रिजर्व करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, वेजिटेबल को किस तरीके से स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो फर्स्ट है नेम बताना है, कौन से अनाजों को आप करते हैं, कॉमनली यूज्ड इन विच स्टेट, और कौन से स्टेट में यानी राज्य में से यूज़ किया जाता है। डिटेल्स ऑफ द कंटेनर, और कौन से कंटेनर में, किस प्रकार के डब्बे में आप इसे स्टोर करते हैं। जैसे फर्स्ट है टुमरी, इसे उत्तराखंड में बोला जाता है टुमरी। ठीक है, किसमें इसे स्टोर करते हैं, कंस्ट्रक्टेड विद ए राउंड और ओवल शेप ड्राइड बोटल कार्ड। तो एक ओवल शेप की बोतल होती है, उसमें इसको स्टोर करके रखा जाता है। नेक्स्ट है भोरल, यह सब में होता है। ए बार्न और स्टोर फैसिलिटीज वेयर कॉर्न, ग्रेन्स और अदर वेजिटेबल आर स्टोर, इसे वहाँ पे स्टोर किया जाता है। नाउ अब है खानी, ये कहाँ है, उड़ीसा में। खानी कहाँ पे, उड़ीसा में, और इसे कैसे स्टोर किया जाता है, ए ट्रेडिशनल टेक्निक्स ऑफ करिंग, सीजनिंग एंड स्टोरिंग द नेडी। फिर है कूथला, बिहार और उत्तर प्रदेश में इसे यूज़ किया जाता है। ए सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर विद द मड, कीचड़ से बना हुआ एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। प्लास्टर्ड वॉल्स टू प्रोटेक्ट द स्टोर ग्रेन्स फ्रॉम द मॉइस्चर। ओके, इस तरीके से इन सारी चीज़ों को स्टोर करा जाता है। आप कोई और भी चीज़ें लिख सकते हैं जहाँ पे आपके घर में आप देखते हो किन अनाजों को क्या बोला जाता है और कैसे स्टोर किया जाता है, ताकि
कीड़ों से बच सके, मॉइस्चर से बच सके। ओके, तो आप वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट है रीना एंड अमित गोट रेडी फॉर द सेलिब्रेशन। अब रीना और अमित सेलिब्रेशन के लिए तैयार हो जाते हैं। देयर ग्रैंडफादर टुक आउट ए बोतल ऑफ लिक्विड फ्रॉम ए बॉक्स। ओके, नाउ दादाजी कहते हैं दिस इज अ मिक्सचर मेड विद नीम ऑयल। वो क्या लेते हैं, एक बोतल ले लेते हैं और कहते हैं मिक्सचर मेड विद नीम ऑयल, नीम के ऑयल से मिक्सचर बनाया जाता है। इफ़ यू रब इट ऑन योर हैंड्स एंड फिट, अगर आप इसे अपने हाथ पे और पैरों पे लगा लेते हैं, द मॉस्किटोज विल नॉट बाइट यू, तो आपको मच्छर नहीं खाएंगे। रीना कहती है दादाजी इट इज़ द फर्स्ट एड बॉक्स, क्या ये आपका फर्स्ट एड बॉक्स है? आई हैव ऑल्सो प्रिपेयर्ड अ फर्स्ट एड बॉक्स, क्या मैं भी अपना प्रिपेयर कर सकती हूँ फर्स्ट एड बॉक्स? वी कीप सम मेडिसिन एंड मॉस्किटोज रिपेलेंट क्रीम इन इट बॉट फ्रॉम द मार्केट। नाउ अब एक्टिविटी 5 दी हुई है, इसे देखते हैं। डिस्कस विद द एल्डर्स इन योर फैमिली एंड राइट द नेम ऑफ द प्लांट। तो आपको अपने घर में जो भी बड़े हैं अपनी फैमिली मेंबर से बात करनी है। राइट द नेम ऑफ प्लांट, इन प्लांट के नाम लिखने हैं। इट्स पार्ट्स, उसके पार्ट्स बताने हैं कि वो कौन सा पार्ट्स है। एंड इट्स यूज, और उसका यूज भी बताने कि वो कहाँ प्रयोग किया जाता है। इन द टेबल गिवन बिलो, नीचे आपको टेबल दी हुई है, इसमें आपको ये कंप्लीट करना है। फर्स्ट इस टेबल में है नेम ऑफ द प्लांट, यहाँ पे प्लांट का नेम आएगा। फिर पार्ट ऑफ द प्लांट, कि जिस पार्ट को यूज किया जाता है उस प्लांट को, उसको क्या कहते हैं वो यहाँ पे लिखना है आपको। फिर उसका एक एक यूज भी लिखना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट पे दे रखा है इन्होंने इंडियन बैसिल, ये क्या होता है, तुलसी का पौधा जो होता है। तो इसका क्या यूज किया जाता है, इसकी लीव्स यूज की जाती हैं। किस में यूज की जाती है, देखो यूज इन ए टी फॉर कोल्ड, जब सर्दी हो जाती है तो चाय में डाल के तुलसी की जो पत्तियां हैं वो पी जाती हैं। कफ में इन रिलीजियस रिचुअल्स, जो भी धार्मिक घर में काम होते हैं, पूजा होती है, उसमें तुलसी के पत्ते का यूज किया जाता है। नेचुरल एयर प्यूरिफाई, ये क्या होता है, नेचुरल एयर प्यूरिफाई, हवा को प्यूरिफाई करता है। सेकेंड है इसमें कैरम सीड्स यानी कि अजवाइन, ये कहाँ, ये क्या होते हैं, ये होते हैं किसी भी प्लांट के फ्रूट्स। ओके, इनका यूज किया जाता है रेमेडी फॉर कोल्ड एंड कफ व्हेन बॉइल्ड विद वाटर, तो ये भी कफ एंड कोल्ड में यूज किया जाता है इनको पानी में उबाल के। यूज इन फास्टिंग एंड स्नैक्स फॉर फ्लेवर, जब व्रत होता है तब जो भी खाना बनाया जाता है उसमें इसका यूज किया जाता है। स्नैक्स के फ्लेवर्स में इसका यूज किया जाता है। ना थर्ड है गिलोय, इसे कहते हैं गुड़ीची भी कहते हैं, और ये क्या होता है, ये होता है प्लांट का स्टेम यानी कि तना। इसका यूज किया जाता है यूज इन इम्यूनिटी बूस्टिंग, तो ये आपका इम्यूनिटी बढ़ाता है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है। फीवर रिलीफ, बुखार हो जाता है तब भी इसको पिया जाता है। एंड डाइजेशन सपोर्ट, खाने में अगर आपके डाइजेशन नहीं हो पा रहा तो इसको गिलोय पीने से आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा हो जाता है। फोर्थ है नीम, इसका कहाँ यूज किया जाता है, नीम की यूज की जाती है लीव्स, पत्तियां या ट्विंग्स या टहनी। एंटीसेप्टिक होती है नीम, यूज इन बाथिंग वाटर, नहाने में तुलसी इसकी नीम की पत्तियों का यूज किया जाता है। इंसेक्ट रिप्लेंट होती है, और डेंटल केयर, दांतों की केयर के लिए भी नीम की टहनी का यूज किया जाता है दातुन करने में। नेक्स्ट है फेनुग्रीक, ये होती है मेथी, इनके क्या यूज किया जाती है, सीड यानी कि बीज। हेल्प्स इन डायबिटीज कंट्रोल, जिसको शुगर हो जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए मेथी खाई जाती है, उससे मेथी से डायबिटीज या शुगर क्या होती है, कंट्रोल होती है। डाइजेशन में अच्छा होता है। हेयर केयर, बालों के लिए भी मेथी बहुत अच्छी होती है। नाउ डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाट थिंग्स शुड बी केप्ट इन ए फर्स्ट एड बॉक्स, तो आपके फर्स्ट एड बॉक्स में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। तो देखो फर्स्ट का आंसर है ए फर्स्ट एड बॉक्स इज यूजफुल फॉर ट्रीटमेंट माइनर इंजरीज एंड ड्यूरिंग इमरजेंसी एट होम, इन द ऑफिस और एट स्कूल। क्या होता है, फर्स्ट एड बॉक्स यूज किया जाता है माइनर इंजरी, छोटी मोटी चोट जो लग जाए उसके लिए, और ड्यूरिंग इमरजेंसी, या बहुत इमरजेंसी हो गई अचानक से, जैसे अगर गिर गए, ब्लड आ रहा है तो डॉक्टर की दुकान दूर है, डॉक्टर को बुलाने में भी बहुत समय लग जाएगा, तो क्या होता है इस समय, इस जो दौरान जो टाइम पीरियड होता है डॉक्टर के आने से पहले, तो चाहे वो इंजरी एट होम हो, घर पे हो, ऑफिस में हो, स्कूल में हो, तो वहाँ पे क्या यूज किया जाता है, फर्स्ट एड बॉक्स। इट शुड बी कंटेन बैंड एड्स, कॉटन होती है इसमें, एंटीसेप्टिक लिक्विड और क्रीम होता है, पेन किलर्स होती हैं, बर्न क्रीम होती है, ORS होता है, सीजर्स यानी कि कैंची होती है इसमें, और थर्मामीटर होता है, मॉस्किटो रिपेलेंट होता है, हैंड सैनिटाइजर। ये सब चीज़ें क्या होती है फर्स्ट एड बॉक्स में होती है, इससे भी और भी ज़्यादा हो सकती हैं, ये मिनिमम चीज़ें जो जरूर रखनी चाहिए।
कीपिंग इट रेडी हेल्प्स इन क्विक ट्रीटमेंट व्हेन नीडेड, जब जरूरत होती है तो क्विक ट्रीटमेंट की तो वहां पे फर्स्ट एड बॉक्स का यूज किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डू यू थिंक प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड बॉक्स इज इम्पोर्टेंट इफ समवन गेट्स इंजर्ड। तो क्यों जरूरी है फर्स्ट एड बॉक्स अगर कोई इंजर्ड हो जाता है। तो देखो फर्स्ट एड बॉक्स, फर्स्ट एड इज इमीडिएट मेडिकल हेल्प, तो ये क्या होती है, ये बहुत जल्दी मिलने वाली मेडिकल हेल्प होती है फर्स्ट एड बॉक्स। गिवन टू इंजर्ड और सिक पर्सन बिफोर द डॉक्टर अराइव्स, तो डॉक्टर के आने से पहले जो भी इंजर्ड पर्सन है जिसको चोट लगी होती है उसको क्या कहता है, उसको फर्स्ट एड दिया जाता है। इट कैन स्टॉप द इंजरी फ्रॉम गेटिंग वर्स, रिड्यूस पेन, इससे दर्द कम हो जाता है जब तुरंत इलाज कर दिया जाता है। प्रिवेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के फैलने से बच सकते हैं। एंड समटाइम्स इवन सेव अ लाइफ, और क्या होता है कभी कभी किसी की जान भी बच जाती है अगर हम जल्दी से उसका ट्रीटमेंट कर दें। सेकेंड है स्पार्किंग लाइट हैप्पी लाइफ। इन द इवनिंग, शाम के समय, द होल विलेजेस वॉज लिट अप विद कलरफुल लाइट्स। लिट अप क्या होता है, वही जलना या रोशनी जिसे कह सकते हैं। तो शाम के समय सारे विलेजर्स जो थे, सारे गांव वाले थे एक जगह इकट्ठे हुए उस कलरफुल लाइट के पास। एवरीवन गैदर्ड इन ए बिग फील्ड, सारे जितने भी लोग थे सब एक बड़े से मैदान में इकट्ठे हुए। पीपल वर वियरिंग ट्रेडिशनल क्लोथ, सबने ट्रेडिशनल क्लोथ पहने हुए थे जो उनके वहाँ की पारंपरिक जो कपड़े थे वो पहने हुए थे। एंड ज्वेल्स, और वहाँ की ज्वेलरीज भी पहनी थी। बिफोर द फेस्टिविटीज स्टार्टेड, तो जो भी फेस्टिवल था उसके स्टार्ट होने से पहले प्रेयर्स वर ऑफर्ड टू द गॉड एंड मदर नेचर, फिर वो क्या करते हैं, प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं अपने गॉड से, भगवान से और मदर नेचर। अब यहाँ देखो जो नेचर है ना, प्रकृति है, उसको मदर बोला गया है, तो हमारे पर्यावरण यानी प्रकृति को क्या बोला है, माँ बोला गया है इसमें। द साउंड ऑफ द ढोल एंड नगाड़ा फिल्ड द एयर, फिर साउंड बजने लगते, ढोल बजने लगते हैं, नगाड़े बजते हैं, उससे क्या होता है पूरी जो हवा में वो फील्ड हो जाती है, भर जाती है। वाइब्रेंट बीट्स मेड एवरीवन टैप देयर फीट इन सेलिब्रेशन, जो बीट्स बज रही होती है, तेज से ड्रम बज रहे होते हैं, नगाड़े बज रहे होते हैं, वो क्या करते हैं हर इंसान को पैर उठाने से और सेलिब्रेशन में ऐड होने से रोक नहीं पाते। अमित एंड रीना ऑल्सो जॉइन दैम एंड इंजॉय द ट्रेडिशनल डांस, अमित और जो रीना थे उन दोनों ने भी उनका डांस जो है इंजॉय किया, और क्या थे खुद भी उसमें ज्वाइन हुए, उनको एंजॉय भी किया उनके ट्रेडिशनल डांस को। नाउ ये देखो, ये पिक्चर देख रहे हो आप, किस तरीके से इन्होंने सजा रखा है पीछे का, ये इनकी ट्रेडिशनल ड्रेस है जो सबने एक जैसी पहनी हुई है। इस तरीके से फीट मूवमेंट होते हैं इनमें, इनके डांस में, जैसे एक जैसे पैर को हिलाया जाता है सेम, ठीक है, इस तरीके से डांस किया जाता है। नाउ एक्टिविटी 6 देखते हैं, फाइंड आउट ट्रेडिशनल डांस एंड सॉन्ग ऑफ योर रीजन। अब आपको अपने जो जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे देखना है कि कौन सा वहाँ का ट्रेडिशनल डांस है, सॉन्ग है आपके क्षेत्र का। परफॉर्म ए ट्रेडिशनल डांस विद द हेल्प ऑफ योर क्लासमेट एंड टीचर्स फॉर द एनुअल डे ऑफ योर स्कूल। तो आपका स्कूल में जब भी एनुअल डे होगा, आपने अपनी टीचर की मदद से अपनी क्लासमेट्स के साथ कोई भी ट्रेडिशनल डांस को परफॉर्म करना है एनुअल डे पे। उससे पहले आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, वही सॉन्ग देखना है आपका जो भी ट्रेडिशनल सॉन्ग होगा, ओके, एनुअल डे में परफॉर्म करना है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, इमेजिन इफ, डिस्कस देखते हैं, इमेजिन इफ देयर इज नो लाइट इन योर एरिया फॉर 2 days। अब आपको इमेजिन करना है, सोचना है, अगर आपके एरिया में 2 दिन से लाइट नहीं है, व्हाट चेंज विल यू सी इन योर लाइफ, क्या चेंज होगा आपके जीवन जीने के तरीके में। तो देखो इसका आंसर यहाँ पे है, लाइफ वुड बी डिफिकल्ट इफ देयर वर नो लाइट फॉर 2 days इन माई एरिया। अगर मेरे क्षेत्र में 2 दिन के लिए लाइट नहीं होगी तो लाइफ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। डेली एक्टिविटीज़ जो होती हैं लाइक स्टडी, कुकिंग, प्लेइंग एंड वर्किंग वुड बिकम डिफिकल्ट। तो जो पढ़ना होता है, खाना बनाना होता है, खेलना होगा, और भी वो छोटे मोटे बहुत सारे काम हो जाते हैं, वो क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा उन्हें करना। एवरीवन विल फील डल एंड लेजी, सब अपने आप को कैसे महसूस करेंगे, डल और लेजी। वी शुड हैव टू डिपेंड ऑन कैंडल्स, हम किस पे डिपेंड हो जाएंगे, कैंडल्स यानी कि मोमबत्ती पे, टॉर्च पे, और इमरजेंसी लैम्प्स और लाइटिंग पे, ठीक है। तो ये सब, अब देखो कैंडल में कितनी रोशनी होती है, इतनी तो होती नहीं जितनी एक बल्ब में होती है, तो क्या होगा, लाइफ डिफिकल्ट हो जाएगी। नाउ अब देखते हैं इसमें आगे, पहले देखते हैं डू यू नो, क्या आप जानते हैं, स्कार्ड ग्रोव्स आर स्मॉल पैचेस ऑफ
फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड बाय लोकल कम्युनिटीज। तो क्या है, स्कैटर्ड ग्रोव्स क्या होते हैं, ये एक स्मॉल पैचेस हैं जो प्रोटेक्ट यानी बचाए जाते हैं वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी होती है उनसे, मतलब वो बचाते हैं, ये फॉरेस्ट में होते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से जंगल के कुछ क्षेत्र की रक्षा करते हैं। द ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ विद इन दैम आर प्रिजर्व्ड। कुछ ट्रीज होते हैं और कुछ वाइल्ड लाइफ होती है, मतलब इस तरीके की कोई जानवर होते हैं जिनकी प्रजाति लुप्त होती जा रही है। तो ये क्या करती है, वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी होती है उनकी रक्षा करती है, उन्हें बचा के रखती है, प्रिजर्व रखती है। These are important places for the community to gather, worship and celebrate the beauty of nature। और क्या करते हैं, ये कुछ ऐसी जगह होती हैं, इंपॉर्टेंट प्लेसेस होते हैं जहाँ पर कम्युनिटी गैदर करती है, मतलब सारी कम्युनिटी इकट्ठी होती है, कोई पूजा करती है या कुछ सेलिब्रेट करती है उस ब्यूटी ऑफ नेचर के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता सकती हूँ, कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो बहुत पुराना पेड़ होता है, ठीक है, कई साल पुराना। जैसे मान लीजिए बरगद का पेड़ है, बहुत मोटा है, तना है, बहुत पुराना है, तो उस पर आपने देखा होगा बहुत सारे धागे बंधे होते हैं। तो क्या होता है, वो सारे वहाँ के जो आसपास के रहने वाले जो लोग होते हैं उस पेड़ की रक्षा करते हैं, वहाँ साफ सफाई रखते हैं, क्योंकि वहाँ पे पूजा की जाती है। जिस दिन पूजा होती है वहाँ पे सभी इकट्ठे होते हैं। तो इस तरीके से एक पैचेस होता है जो कि फॉरेस्ट, यहाँ पे फॉरेस्ट बता रखा है, तो वहाँ पे सेलिब्रेशन भी करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, रीना एंड अमित वर अमेज्ड एट द ब्यूटीफुल कनेक्शन द पीपल ऑफ देयर विलेज एंड हैड विद द नेचर। अब रीना और अमित क्या कहते हैं, बहुत अमेज होते हैं उस ब्यूटीफुल कनेक्शन, उनका ब्यूटीफुल कनेक्शन होता है वहाँ के लोगों के साथ, अपने जो विलेज हैं, गांव वाले हैं, उनके साथ और प्रकृति के साथ। दे स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट व्हाट दे कुड डू फॉर नेचर एंड हाउ दे कुड थैंक नेचर फॉर एवरीथिंग। तो वो सोचना शुरू कर देते हैं कि देखो हम कैसे अपने नेचर, अपनी प्रकृति को क्या दे सकते हैं, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, और हाउ दे कुड थैंक यू, और हम कैसे थैंक यू बोल सकते हैं अपने नेचर को। क्योंकि ये जो लोग हैं डांस करके पूजा कर रहे हैं नेचर के लिए, नेचर को मदर बोल रहे हैं, उनके लिए तो कर रहे हैं सारा सेलिब्रेशन। तो इसीलिए अमित और जो रीना है वो भी सोचते हैं कि कैसे इनका एक कनेक्शन है नेचर के साथ, हम कैसे अपने नेचर को थैंक यू बोल सकते हैं, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वो दोनों बच्चे सोच रहे हैं। Next activity 7, talk to your elders and find out the rituals in connection to animals and plants which are celebrated in your locality। तो अब अपने बड़ों से आपको बात करनी है, किस तरीके के रिचुअल्स होते हैं वहाँ पे, उनसे क्या कनेक्शन है, एनिमल्स का, प्लांट्स का, कैसे सेलिब्रेट किया जाता है आपके लोकेलिटी में। अ फ्यू एग्जाम्पल आर गिवन, कुछ एग्जाम्पल नीचे टेबल में आपको दिए हुए हैं। जैसे कि इस टेबल में फर्स्ट पे लिखना है नेम ऑफ द फेस्टिवल, कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है। प्लांट्स एंड एनिमल एसोसिएटेड, उसमें कौन सा प्लांट या एनिमल की, कौन से एनिमल की या कौन से प्लांट की पूजा होती है वो बताना है आपको। और एक्टिविटी, क्या एक्टिविटी की जाती है। जैसे कि फर्स्ट पे है वट पूर्णिमा। वट पूर्णिमा में क्या होता है, बैनियान ट्री जो बरगद का पेड़ होता है उसकी पूजा होती है, वर्शिपिंग यानी कि पूजा की जाती है। फिर है हरी जिरोटी, ये क्या होता है, फ्रूट बियरिंग ट्रीज होते हैं, इस दिन क्या किया जाता है, प्लांटेशन किया जाता है। नेक्स्ट है काजीरंगा एलिफेंट फेस्टिवल। काजीरंगा एलिफेंट फेस्टिवल होता है, इसमें कौन सा एनिमल होता है, फेस्टिवल एनिमल होता है इसमें एलिफेंट। और क्या होता है, अवेयरनेस ड्राइव, इस दिन अवेयरनेस फैलाई जाती है लोगों में, किसके प्रति, जंगलों को बचाने, एलिफेंट को बचाने, जो काजीरंगा एक नेशनल पार्क भी है, ठीक है। फिर है तुलसी विवाह, ये भी मनाया जाता है इस दिन, तुलसी के प्लांट की पूजा होती है, वर्शिपिंग लिखा है ना यहाँ पे। फिर है नाग पंचमी, इसमें स्नेक्स होते हैं, ठीक है, उस दिन इनकी पूजा की जाती है, इनको दूध पिलाया जाता है नाग पंचमी वाले दिन, ये लिखा है वर्शिपिंग। वर्शिप क्या होता है, पूजा करना। तो इस तरीके से ये सारी क्या होती है, एक्टिविटी होती है जिनमें जो फेस्टिवल के तौर पे होती है और उनमें एनिमल और प्लांट क्या होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं। नाउ वी वर्शिप मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। तो हमारे राज्य में क्या होता है, पूजा के तौर पे अलग अलग प्लांट और एनिमल की क्या किया जाता है, पूजा की जाती है, उनको ऐड किया जाता है। दिस इंडिकेट्स आवर रिच ट्रेडिशन ऑफ रिस्पेक्टिंग एंड प्रोटेक्टिंग नेचर। तो ये हमें दिखाता है कि किस तरीके से हमारा एक भरा पूरा ट्रेडिशन है, कितना अमीर ट्रेडिशन है, रिस्पेक्टिंग एंड प्रोटेक्टिंग नेचर, अपने नेचर को प्रोटेक्ट करने का और उसको रिस्पेक्ट कर देने का। Here are some ways to care of plants and animals in our surroundings। तो आपको नीचे कुछ वेज तरीके दिए हुए हैं अपने प्लांट और एनिमल को क्या करने का,
केयर करने की उनकी। देखो फर्स्ट है रिड्यूस पेपर वेस्ट, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेपर नहीं फैलाना चाहिए, जितना यूज़ हो उतने ही पेपर यूज़ करना चाहिए। से नो टू प्लास्टिक, प्लास्टिक नहीं जलाना चाहिए। स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट सेविंग प्लांट, प्लांट्स को बचाने की एक अवेयरनेस सब लोगों में फैलानी चाहिए। नीचे कुछ एक्टिविटीज़ भी दी हुई हैं, देखो क्या क्या करना है। कीप फूड एंड वाटर फॉर बर्ड्स, जो भी बर्ड होते हैं उनके लिए आप इस तरीके से खाना रख सकते हैं, पानी रख सकते हैं। प्लांट ट्री, जहाँ पे भी आपको जगह मिले रोड के किनारे, जहाँ पे अच्छा मैदान है वहाँ पे आपको ट्री लगानी है, प्लांट लगानी है, उसको उसकी केयर भी करनी है, पानी भी देना है। ऑर्गेनाइज क्लीन अप ड्राइव, इस तरीके से आप आसपास की क्लीनिंग साफ सफाई का भी ध्यान रख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है लेट अस रिफ्लेक्ट, इसकी क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट देख लेते हैं, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी यूज फ्रॉम नेचर इन आवर डेली लाइफ, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो नेचर से हम यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में। फर्स्ट है वो एक्टिविटी दी हुई है, क्या काम करते हैं, एंड कलेक्ट फ्रॉम नेचर, और नेचर से जो चीज़ें हमें मिलती है। फर्स्ट है ईटिंग, खाने की जो चीज़ें होती हैं हमें नेचर से क्या क्या मिलता है, फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल मिलती है, ग्रेन यानी कि अनाज मिलते हैं, और हनी मिलता है। फिर है क्लोथिंग, जो कपड़े हम पहनते हैं, कॉटन भी मिलता है, वुल भी मिलता है, सिल्क भी मिलता है, और जूट भी, सब क्या मिलते हैं हमें नेचर से। हेल्थ केयर, अपने हेल्थ केयर के लिए क्या क्या चीज़ें, जैसे नीम हमें मिलती है, तुलसी लीव्स होती हैं, टर्मरिक यानी कि हल्दी होती है, और एलोवेरा। नेक्स्ट है एनी अदर, में कुछ भी लिख सकते हैं आप, मैंने यहाँ फ्यूल लिखा है, ईंधन, क्या क्या मिलता है हमें, फायरवुड यानी जलाने के लिए लकड़ियाँ मिलती हैं, काव डंग मिलता है, गाय का गोबर जो होता है, सोलर एनर्जी मिलती है, और ड्राई लीव सूखी पत्तियां मिलती हैं एज ए फ्यूल। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट चैलेंजेस अराइज व्हेन वी ओवर यूज नेचुरल रिसोर्सेज, क्या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ेंगे जब हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज़ करने लगेंगे। जो भी रिसोर्सेज हमें प्रकृति से मिले हैं उसका अगर हम ओवर यूज़ करने लगेंगे, उससे ज़्यादा यूज़ करने लगेंगे तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी ओवर यूज वुड फ्रॉम नेचर आवर फॉरेस्ट डिप्लेट, क्या होगा अगर हम बहुत ज़्यादा लकड़ी का यूज़ करने लगेंगे तो हमें लकड़ी कहाँ से मिलती है, पेड़ों से, और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ कहाँ लगे होते हैं, जंगल में। तो लकड़ी लेने के लिए हमें पेड़ काटने पड़ेंगे, तो क्या होगा हमारे जो फॉरेस्ट है, हमारे जंगल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, और जंगल ख़त्म हो जाएंगे तो एनिमल कहाँ रहेंगे, हमारे बर्ड्स कहाँ रहेंगे। तो क्या होगा, इसका ओवर यूज़ हमें रुकना चाहिए। अब नीचे आपको बताने कि अगर आप वाटर का ओवर यूज़ करते हैं तो क्या होगा, सोइल यानी कि मिट्टी का करते हैं, सी प्रोडक्ट का करते हैं, और एनी अदर। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। नाउ वाटर का अगर हम ओवर यूज करते हैं तो देखो इफ वी ओवर यूज वाटर रिवर्स एंड लेक्स ड्राई अप, तो जो नदियां हैं, जो लेक से क्या हो जाएंगी, धीरे धीरे ड्राई होने लगेंगी, सूखने लगेंगी। ग्राउंड वाटर लेवल्स ड्रॉप, जो भूमिगत पानी है, जमीन के नीचे पानी है, वो लेवल्स का क्या हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा। एंड ड्राउट बिकम मोर कॉमन, और क्या है, हर जगह सूखा पड़ने लगेगा। इट ऑल्सो इफेक्ट एनिमल्स प्लांट्स दैट डिपेंड ऑन दीज वाटर सोर्सेज, और जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, जो बर्ड्स हैं, जो इस तरीके के रिवर पे पानी पीने आते हैं, पॉन्ड पे पानी पीने आते हैं, वो क्या होगा, उनके वो जो डिपेंडेंट है इस चीज़ पे, उनके लिए पानी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, वो मरने लगेंगे। फिर क्या है, सोइल, अगर हम मिट्टी का ज़्यादा उपयोग करते हैं, if we overuse soil and do not replenish again, it loses its nutrients and becomes infertile। क्या होगा, जब जमीन का हम ज़्यादा यूज़ करने लगेंगे, उससे दोबारा से खाद डाल के उर्वरक शक्ति नहीं बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, उसमें कोई भी अनाज पैदा नहीं हो पाएगा। बिकम इनफर्टिलाइज, वो कैसी हो जाएगी, बेजान हो जाएगी, कुछ भी उसमें उग नहीं पाएगा। दिस लीड्स टू सॉइल इरोजन एंड पुअर क्रॉप्स यील्ड, सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटाव होने लगेगा, भूमि खिसकने लगेगी, इस तरीके की चीज़ें हमें फेस करनी पड़ेगी। फिर है सी प्रोडक्ट, ओवर फिशिंग एंड पोल्यूशन हार्म मैरीन लाइफ, तो जब हम ज़्यादा फिशिंग कर लेते हैं, ज़्यादा मछली पकड़ लेते हैं, और क्या होता है, अगर हम आसपास के समुद्र में गंद फैलाते हैं, पोल्यूशन करते हैं, तो उससे जो मरीन लाइफ होती है, समुद्र की जो लाइफ होती है, वो क्या होते हैं, इफेक्ट पड़ता है उस पर। फिश पॉपुलेशंस डिक्रीज, जो फिश हैं, जो मछलियाँ हैं, उनकी पॉपुलेशन कम होने लगती है। एंड द बैलेंस ऑफ द सी इकोसिस्टम गेट्स डिस्टर्ब, जो इकोसिस्टम है समुद्र का वो डिस्टर्ब होने लगता है, क्योंकि छोटी मछलियों को बड़ी मछलियाँ खाती हैं, उन छोटी सी बड़ी मछलियों से थोड़े और दूसरे जानवर खाते हैं, तो इससे क्या होता है, एक दूसरे का जब वो खाते रहते हैं तो एक इकोसिस्टम है बना रहता है। लेकिन अगर आप मछलियाँ ओवर फिशिंग कर लेंगी, ज़्यादा मछलियाँ आप ही पकड़ लेंगी, तो समुद्र के जो अन्य जानवर हैं उन्हें क्या मिलेगा खाने को, तो क्या होगा, इनका जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा।
नेक्स्ट है ट्रीज, कटिंग टू मैनी ट्रीज कॉजेज डिफॉरेस्टेशन। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काटते हैं तो क्या हो जाएगा, डिफॉरेस्टेशन की समस्या हो जाएगी। विच लीड्स टू लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ, जो जंगल की जो लाइफ है वो ख़त्म होने लग जाएगी। क्लाइमेट इम्बैलेंस, क्लाइमेट इम्बैलेंस हो जाएगा क्योंकि मौसम में परिवर्तन किससे होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों के कारण ही होता है, तो वो इम्बैलेंस हो जाएगा। एंड लेस ऑक्सीजन इन द एयर, और जो हवा के अंदर है ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो कहाँ से मिलती है, हमें प्लांट से ही मिलती है, और प्लांट ही आप काट देंगे तो क्या होगा, एयर में जो ऑक्सीजन की लेवल है वो खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरीके से इनका ओवर यूज हमें कम करना चाहिए, जितना यूज हो उतना ही यूज करना चाहिए। ये नहीं है कि ज़्यादा अपने फायदा हमें इतना ज़्यादा नहीं देखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लिखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट अराउंड अस। तो हमारे आसपास का जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसे हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले एट स्कूल, क्या कर, एट होम हमें घर पे कैसे हम नेचुरल एनवायरनमेंट को देख सकते हैं, साफ सफाई रख सकते हैं। देखो, सेव वाटर कर सकते हैं हम, पानी को अच्छे से यूज़ करना चाहिए। अवॉइड वेस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, अगर जहाँ पे भी बिजली की जरूरत नहीं है वहाँ के स्विच ऑफ कर देने चाहिए। रिड्यूस प्लास्टिक, जितना ज़्यादा हो सके प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना चाहिए। एट स्कूल क्या कर सकते हैं, डू नॉट लिटर, कूड़ा नहीं फेंकेंगे। सेव पेपर, जितना ज़्यादा हो सकेगा पेपर को सेव रखेंगे। रिसाइकल ओल्ड नोटबुक्स, जो भी हमारी पुरानी बुक्स हैं उनको रिसाइकल कर सकते हैं। एंड टर्न ऑफ टैप्स, अगर आप टंकी पे टूटी पे पानी पीने जाते हैं तो पानी पीने के बाद जो टैप्स है उसे ऑफ कर देंगे, बंद कर देंगे। इन द पार्क प्लांट मोर ट्री, पार्क में हम कैसे कर सकते हैं एनवायरनमेंट की देखरेख, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगा सकते हैं। डू नॉट डैमेज प्लांट्स एंड सोइल, वहाँ के जो प्लांट हैं और जो मिट्टी है वहाँ को क्या करेंगे, डैमेज नहीं करेंगे। इन आवर लोकेलिटी, अपनी लोकेलिटी में क्या कर सकते हैं हम, कीप स्ट्रीट क्लीन, जो वहाँ की सड़कें हैं उसको क्लीन रख सकते हैं। डिस्पोज ऑफ वेस्ट इन प्रॉपर बीन्स, जो भी डस्टबिन है जितना भी वेस्ट मटेरियल है उस डस्टबिन में डालेंगे। यूज़ वाटर वाइजली, और पानी का यूज़ कैसे करेंगे, बिल्कुल बुद्धिमानी से वाइजली करेंगे। ओके, अब फोर्थ है आपका डिज़ाइन योर हर्बल गार्डन। नीचे आपको अपना एक गार्डन बनाना है, हर्बल गार्डन बनाना है। हर्बल गार्डन यानी कि जड़ी बूटियों वाला गार्डन आपको बनाना है। नीचे कैसे करना है इसको, देखो, हेयर इज अ स्पेस फॉर योर हर्बल गार्डन, नीचे आपको स्पेस दिया हुआ है। ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ योर फेवरेट हर्ब्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द गार्डन एंड राइट डाउन देयर नेम्स, अपने आपको फेवरेट जो हर्ब्स हैं, जितनी भी झाड़ियाँ हैं वो आपको, या जड़ी बूटियाँ हैं वो आपको बनानी है। नीचे अपने गार्डन में राइट डाउन देयर नेम्स, उनके नेम भी लिखने हैं। आर देयर सम हर्ब्स दैट यू लाइक लेस, उन हर्ब्स को भी आपको बनाना है जो आपको कम पसंद है। ऐसा नहीं है कि आपको पसंद नहीं है तो आप उसे ड्रॉ ही नहीं करेंगे, आपको जरूर बनानी है, अगर आपको वो पसंद नहीं भी है तो भी। ड्रॉ देम टू, तो आप क्या क्या बना सकते हैं यहाँ पे देखो, एड पिक्चर ऑफ मिंट, मिंट बना सकते हैं यानी पुदीना। बेसिल तुलसी बना सकते हैं। कोरिएंडर धनिया बना सकते हैं। स्पिनच पालक बना सकते हैं। टमाटर बना सकते हैं। बे लीव्स बना सकते हैं। जिंजर बना सकते हैं। स्प्रिंग ऑनियन यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हैं। कुछ मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की है, जैसे कि ये आप अपनी मर्जी से यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, यह आपका काम है। अगर आपको हेल्प लेनी है इसमें तो आप इंटरनेट की, नेट की हेल्प ले सकते हैं, या अपने एल्डर्स की, घर में जो भी बड़े हैं, बड़े भाई बहन, मम्मी पापा, उनकी हेल्प लेके भी आप अपना गार्डन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो ये था आपका चैप्टर, फिनिश हो चुका है। अगर आपको इसमें कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।